हेलो सुन देखिए। आपको आज हम मैथ का 14वां लेसन सोल्यूशन करवा रहे हैं। संख्यांकी संख्यांकी आप बोल सकते हैं एक तरह से माध माध्यिका और बहुलक का क्वेश्चन। ठीक है, 10th क्लास का ऑब्जेक्टिव है टारगेट का। आप लोग जा रहे हैं कि हम टारगेट का पूरा सोल्यूशन करवा रहे हैं। ठीक है, 2024 में जितना पूछा है या फिर इससे पहले जितना एग्जाम में है सारा क्वेश्चन लेके आए हैं। ठीक है स्टूडेंट, 2024 में आपको कम से कम ये 4-5 क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, इसलिए 2025 के तैयारी के लिए ठीक है आप लोग पढ़ लीजिएगा जरूरी है स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन चलते हैं, 1 से चलते हैं। संख्या की मतलब माध माध्यिका और बहुला की इसमें बता रहे हैं। पहला क्वेश्चन देखिए ना, पहला क्वेश्चन है 3 4 7 2 7 6 7 9 का बहुलक निकालना। ठीक है, बहुलक कैसे निकलता है? बहुलक कहता है सबसे अधिक संचयी परमवार्ता वाला पद। सबसे अधिक संचयी परमवार्ता वाला पद होता है। सबसे अधिक संचयी परमवार्ता, सबसे अधिक संचयी बारंबारता वाला पद। संचयी बारंबारता वाला पद सबसे अधिक मतलब जो सबसे ज्यादा बार आया, सबसे ज्यादा बार आया। देखो कौन सी संख्या ज्यादा बार रिपीट किया वो बहुलक कहलाता है। देख रहे थे 7 3 बार आया तो आपको 7 ही का हो जाएगा, बहुलक आ जाएगा। 7 क्या हो जाएगा? बहुलक हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो 7 कौन है? 1 के सी, बहुलक याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है 3 5 2 5 7 और 5 8 का बहुलक। इसमें बहुलक आ रहा स्टूडेंट, तो बहुलक जो सबसे ज्यादा बार आया स्टूडेंट, तो इसमें देखिए तो 5 5 5 4 बार आया तो सबसे ज्यादा क्या आया? तो 5 आया, तो 5 आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। इसको बहुलक बोलते हैं। सीधी क्वेश्चन सीध, समझ गए स्टूडेंट? इसमें कोई फॉर्मूला यूज नहीं करना है। ठीक है स्टूडेंट। तीसरा देखिए, किसी बारंबारता का बहुलक होता। बहुलक का हम क्या लिखे? सबसे अधिक संचयी बारंबारता वाला। ठीक है, सब जो अधिक बारंबारता वाला आया होगा, तो सबसे अधिक बारंबारता कौन आया है? सबसे ज्यादा बार जो उसको क्या बोलते हैं? बहुलक बोलते हैं। यानी 3 के सी हो जाएगा। 3 के क्या हो जाएगा स्टूडेंट? सी हो जाएगा। यानी सबसे अधिक बारंबारता वाला को क्या कहलाता है? बहुलक कहलाता है स्टूडेंट। 3 के सी हो जाएगा। 3 के बाद चौथा क्वेश्चन देखिए, 5 3 7 6 4 2 1 की माध्यिका। माध्यिका आपको कैसे निकालना है? एक क्वेश्चन देखिएगा और इससे आप आगे जितना क्वेश्चन आएगा सब बता लीजिएगा। देखिए स्टूडेंट, माध्यिका आपको पहले इसमें क्रम में सरियाना होता है। क्रम में क्या करना होता है? सरियाना। जैसे दिया हुआ 5 3 7 6 4 2 1 है ना स्टूडेंट, तो इसको पहले क्रम में सजाइए। क्रम में मतलब बढ़ते में सरा सकते हैं और घटते में सरिया सकते हैं। पहले लिखेंगे 1, फिर लिखेंगे 2, फिर इसमें आएगा 3, फिर इसमें आएगा 4, फिर इसमें आपको है स्टूडेंट 5, फिर आपको 6 1 7। और माध्यिका का मतलब होता है बीच वाली संख्या। क्या होता है? बीच वाली संख्या। यानी 3 गो इधर से छाटे और 3 गो इधर से स्टूडेंट, तो बचा कौन? बीच वाला 4। तो यही होता है माध्यिका। माध्यिका कितना आ गया? 4 आंसर। 4 को है 5 के सी हो जाएगा स्टूडेंट। 5 के सी। 5 के बाद फिर छठा क्वेश्चन देखिए, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य निकालना। पूर्ण संख्या का माध्य। माध्य देखिए, माध्य मतलब देखिए का पूर्ण संख्या पहले 5 को कह रहा है। ठीक है, पूर्ण संख्या 5 को। तो पूर्ण संख्या क्या होता है? 0 से होता है। क्या होता है शुरू? 0 से। 0 1 2 3 4 पूर्ण संख्या होगा 5। माध्य मतलब होता है पूरा का जोड़। 1 0 1 2 जोड़ 3 जोड़ 4 केवल संख्या उसको नीचे लिखते हैं, वो होता है माध्य। क्या होता है? माध्य होता है। ठीक है, मतलब पूरा कुल संख्या का जोड़ बटा जो संख्या है वो नीचे लिखते हैं, वो होता कहलाता है माध्य कहलाता है। तो इसको जोड़िएगा तो 7 7 3 7 2 9 9 1 10 10 बटा कितना नीचे 5 5 दूनी 10 कितना आया? माध्य 2 आया। 2 है 6 के बी स्टूडेंट। 6 के बाद 7वां क्वेश्चन देखिए, 7वां दिया प्रथम 3 लगातार प्रकृत संख्याओं का माध्य। प्रथम 3 लगातार प्रकृत संख्या का माध्य कह रहा। तो प्रकृत संख्या 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है। तीनों को कह रहा है ना, तो तीनों को लेंगे और इसका माध्य। माध्य मतलब जितना है सबको जोड़ देंगे। माध्य में क्या करेंगे? सबको जोड़ेंगे और जो वो संख्या लिख देंगे। क्या है? 1 2 3 3 नीचे लिखेंगे। अब ऊपर जो जोड़िए 3 2 5 ऊपर 1 6 6 बटा नीचे 3 लिखेंगे। काट दीजिए 3 दूनी 6 कितना आ रहा है? 2। 2 को है आपको 7 के बी हो जाएगा स्टूडेंट। 7 के बी के बाद अगला चलिए 8वां क्वेश्चन देखिए। 8वां दिया हुआ है देखिए, संचयी बारंबारता वक्र कहलाती है त्वरण। याद रखिएगा, इसमें आपको कोई फॉर्मूला नहीं कि यूज करना है, नहीं बनाना है। संचयी बारंबारता कहलाता त्वरण। क्या कहलाता है? बारंबारता कहलाता त्वरण। त्वरण कहलाता स्टूडेंट। क्या कहलाता? त्वरण। ध्यान रखिएगा, संचयी बारंबारता क्या कहलाता है? त्वरण। त्वरण को है आपको 8 के ए हो जाएगा। 8 के बाद 9वां क्वेश्चन देखिए, 9वां दिया हुआ 13 और 19 के बीच समांतर माध्य। यानी 13 और 19 जो संख्या है
उसके माध्य पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? माध्य। समांतर माध्य ये मतलब दोनों का जोड़ और जो संख्या वो नीचे लिखते हैं। माध्य मतलब 13 जोड़ 19 और द्विग संख्या तो नीचे 2 लिखेंगे। ई कहलाता माध्य। कुल संख्या का जोड़ बटा कुल संख्या ये कहलाता माध्य का फॉर्मूला। तो जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 9 3 12, 2 1 3 32 और नीचे कितना है 2, काट देंगे तो 16 आ जाएगा स्टूडेंट। तो 16 कोई है 9 के बी है, 9 के बी। 9 के बाद 10वां क्वेश्चन देखिए, यदि 3 4 5 7 तथा x का माध्य 6 है, कितना है? तो माध्य आपको क्या होता है? कुल का जोड़, कुल अंक का जोड़, कुल अंक का जोड़ बटा कुल अंक लिखते हैं ना स्टूडेंट, बटा के लिखते हैं नीचे कुल अंक लिखते हैं। ठीक है, माध्य के जगह पर कितना दिया? 6 दिया, तो माध्य के जगह पर 6 लिखेंगे। अब पूरा जोड़ना है तो अंक यहाँ से यहाँ तक आपको है 3 जोड़ 4 जोड़ 5 जोड़ 17 जोड़ x दिया होना है 17 के गो संख्या है? तो 1 2 3 4 5 गो संख्या नीचे लिखे हैं 5 स्टूडेंट। ठीक है, अब इसको 63 गुना का 6 5 30 हो जाएगा। अब इसको लिखना है 7 5 12 12 17 12 17 कितना हो जाएगा 29, कितना हो जाएगा 29 प्लस x। ठीक है, प्लस में 29 है तो इधर आवेंगे तो माइनस में 29 बराबर x, इसको घटावेंगे तो कितना हो जाएगा 1 का शून्य, 1 को है 10 के a हो जाएगा, 10 के a। अगला क्वेश्चन चलते हैं 11 देखिए, 11 दिया हुआ, यदि 1 4 x 5 का तथा 12 का माध्य 7 है। फिर इसी तरह क्वेश्चन है माध्य बराबर, तो माध्य में क्या लिखते हैं? सबको जोड़ते हैं, माध्य बराबर सबको जोड़ते हैं। एक है 1 जोड़ 4 जोड़ x जोड़ 5 और प्लस भी दिया 12 और जो जितना संख्या उसको नीचे लिखते हैं। क्या वो संख्या 1 2 3 4 5 5 नीचे लिखेंगे। अब यहाँ पर देखना है कि माध्य के जगह पर दिया हुआ, माध्य के जगह पर क्या दिया उसने 7 दिया था, 7 लिखेंगे बराबर, इसको जोड़ेंगे। एक वाला खाली अपना ही जोड़ सकते क्योंकि अलग जात का। ठीक है, 12 5 17 17 1 18 4 22 22 बटा नीचे हो जाएगा 5 और ऊपर x के x था ना स्टूडेंट, इसकी क्रॉसिंग क्या करते हैं गुना, तो 7 5 35 हो जाएगा। तो 22 जोड़ x 35 माइनस 22 हो जाएगा, प्लस है तो इधर है तो माइनस में घटावेंगे तो आपको हो जाएगा 13, x बराबर क्या रहा 13, 13 को है 13 आपको है 11 के सी हो जाएगा। 11 के सी के बाद 12 क्वेश्चन देखिए, 12 दिया हुआ 2 6 4 5 0 2 1 3 का बहुलक, बहुलक हम बता दिए जो सबसे ज्यादा बार इसमें संख्या है वो बहुलक होगा, जो ज्यादा बार आया हुआ 2 2 2 3 बार आया सबसे ज्यादा है ना, और इस जो संख्या देखिए कम है ना तो 2 आ जाएगा आंसर, ये हो जाएगा बहुलक आंसर। 12 के आपको 2 हो जाएगा ए। ठीक है, 12 के बाद 13 देखिए, 13 क्वेश्चन दिया हुआ, पी क्यू आर का गणितीय माध्य निकालना। पी क्यू आर तो माध्य का मतलब पूरा का जोड़ और बटा संख्या, पी प्लस क्यू प्लस आर और के को संख्या 3, ये हो गया माध्य हो गया स्टूडेंट। ठीक है, तो माध्य ऐसा क्यों है पी प्लस क्यू प्लस आर, ये है आपको 13 के डी हो जाएगा, 13 के डी। 13 के बाद अगला क्वेश्चन देखिए, 13 के बाद 14 देखिए, 14 दिया हुआ, प्रथम 5 प्रकृत संख्याओं का मान। प्रकृत संख्या मैंने गिनती वाला संख्या क्या बोले ना 5 को, 1 2 3 4 5, एक प्रकृत संख्या है और इसका क्या निकालना है तो माध्य निकालना। माध्य के मतलब पूरा का जोड़ देंगे स्टूडेंट, 2 3 जोड़ 4 जोड़ 5 और जो संख्या उसको नीचे लिखेंगे क्या है 5 को, तो 5 लिखेंगे स्टूडेंट। यही कहलाता है माध्य, क्या कहलाता है माध्य, इसी को माध्य कहलाता है। पूरा का जोड़ देंगे, 5 4 9 3 12 12 12 2 14 1 15, 15 बटा 5 आ गया, काट देंगे स्टूडेंट 5 3 15, तो माध्य कितना आ गया 3 आ गया, 3 को है 14 के बी हो जाएगा। 14 के बाद 15 क्वेश्चन देखिए, 15 है चार मान 2 3 4 3 5 3 1 2 3 का बहुलक। बहुलक क्या बताया जो सबसे ज्यादा बार इसमें आएगा तो आएगा कौन 3 3 3 देखे 4 बार आया, जो ज्यादा बार रिपीट करता है वही बहुलक होया, तो 3 आंसर हो जाएगा जो ज्यादा बार आया। 3 कौन हो जाएगा 15 के बी हो जाएगा। 16 देखिए, चार मान 5 3 8 2 4 की माध्यिका। माध्यिका का मतलब हम क्या बताया है कि पहले सरियाना है, क्या करना है सरियाना है स्टूडेंट। ठीक है, क्रम में सरियाना है, क्रम में सजाना है। तो पहले कौन छोटा होगा 2 हो जाएगा, 2 के बाद इसमें हो जाएगा 3 हो जाएगा स्टूडेंट, 3 के बाद कौन हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 के बाद 5 हो जाएगा, 5 के बाद 8 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब माध्यिका का मतलब बीच वाला, इधर 2 को छाटिए 2 को इधर छाटिए, बीच वाला जो 4 बचा वो आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, 4 को है 16 के ए हो जाएगा। 16 के बाद 17 क्वेश्चन देखिए, 17 दिया हुआ,
सारणी में चर मान 7 की संचयी बराबरता इसमें से कौन है? 7 की संचयी बराबरता। अब क्या करना है कि संचयी बराबरता कैसे निकलता है, देखिए। अब कोई दिया हो, कॉलम दिया हो, एक तो कॉलम में ये दिया हुआ एक तो चर मान, ठीक है, मानते ये चर दिया हुआ, और ये दिया हुआ बराबरता, क्या दिया हुआ? बराबरता दिया हुआ जगह नहीं मेरे, ठीक है, बराबरता। इसमें एक तो 3 दिया हुआ, 2 दिया हुआ स्टूडेंट, ठीक है, और इसमें एगो दिया 5 3, फिर एक बाद 7 5, और उसके बाद 11 9। संचयी बराबरता देखिए कैसे निकलता है। आपको अक्रॉसिंग गुना होता है, अक्रॉसिंग क्या होता है? गुना होता है, ठीक है स्टूडेंट। 3 के 3 लिख देंगे स्टूडेंट, फिर उसके बाद यहाँ देखिए 5 2 7, 5 2 7, तो 7 और 3 10, और फिर जुटेगा तो 11 5 16 हो जाएगा। तो कह रहा है 7 की संचयी बराबरता, 7 की संचयी बराबरता, तो इसको तिरछा क्रॉस में क्या होता है? जुड़ता है। तो 7 की संचयी बराबरता कितना आ रहा है स्टूडेंट? 10 आ रहा है। कितना आ रहा है? 10, यानी कि 17 के सी हो जाएगा। इस तरह के संचयी बराबरता सब्जेक्टिव बनाए होंगे तो आप लोग को मिला होगा स्टूडेंट, ठीक है। 17 का सी संचयी बराबरता आपको जोड़ के निकलता है, ठीक है। 3 के 3 लिखे हैं, फिर आप उसको क्रॉसिंग जोड़ेंगे, इसको इसको फिर इसको, ठीक है स्टूडेंट। 18 देखिए, 18 दिया हुआ आंकड़ों 8 6 और 12 4 13 20 7 2 3 और 3 10 में परिसर निकालना। क्या निकालना? परिसर। परिसर के फॉर्मूला क्या होता है देखिए, याद रखिए, बहुत आसान चीज है। उच्च सीमा माइनस में निम्न सीमा, माइनस में क्या करें? निम्न सीमा, यानी कि घटावेंगे। क्या करेंगे? घटावेंगे। बड़ा में से छोटा आपको घटावेंगे, बड़ा में से छोटा। उच्च सीमा मतलब इसका बड़ा अंक, और निम्न सीमा मतलब इसका छोटा अंक। बड़ा में से छोटा घटा देते हैं, सबसे उसमें बड़ा चुनना है, तो आपको 20 पड़ रहा है, सबसे 20 पड़ रहा है। घटाओ छोटा कौन पड़ रहा है इसमें? तो छोटा आपको सबसे 2 लिखा है, तो 2 लिखा, घटा देंगे तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 18। 18 कोई है तो 18 का सी आ रहा है, 18 ही आंसर हो रहा है, ठीक है। 18 के बाद 19 क्वेश्चन देखिए, 18 के बाद 19 है। निम्नलिखित वितरण में बहुलक वर्ग क्या है? बहुलक वर्ग क्या है? तो बहुलक वर्ग आपको निकालना है। बहुलक हम बताए थे कि बहुलक सबसे ज्यादा बार जो आता है बहुलक कहलाता है। देखिए जो 15 है ना, 0 10 15 बार आया है, 10 20 20 बार आया है, 20 30 आपको 25 बार आया है, 30 40 15 बार आया है, 40 50 45 बार आया है, तो सबसे ज्यादा यही ना आया है। देखिए बहुलक कहलाता है सबसे जो ज्यादा बराबर, तो 45 यही है। तो बहुलक वर्ग कह रहा है, तो बहुलक वर्ग ये कहलाता है, ऊपर वाला ये क्या कहलाता है? बहुलक वर्ग कहलाता है। ये हो गया बहुलक 45, और जो ऊपर वाला बहुलक वर्ग कराया था 40 और 50, ये बहुलक वर्ग हो गया, और बहुलक क्या होगा? 45। ये 40 45 40 50 आंसर हो जाएगा कौन? 19 के डी स्टूडेंट। 19 के बाद 20वां क्वेश्चन देखिए, 19 के बाद 20वां कह रहा है, देखिए बीच दरा किसी वितरण के माध्य बहुलक और माध्य के बीच मूल संबंध है। तो देखिए मूल संबंध होता है, इसको एक फॉर्मूला है, बहुलक बराबर होता है स्टूडेंट 3 गुने माध्यक, 3 गुने माध्यिका या माध्यक माइनस 2 गुने माध्य, ये होता है संबंध, ठीक है। बहुलक बराबर, ठीक है ना, 3 गुने माध्यक गुने 2 गुने माध्य होता है स्टूडेंट, समझ गया। तो ये बहुलक बराबर 3 गुने माध्यक माइनस 2 माइनस माध्य, ये होता है बहुलक के फॉर्मूला, इसलिए आपको इसको याद रख लेना है, समझ गया स्टूडेंट, ठीक है। 21 क्वेश्चन कर रहा है, किससे माध्यिका आलेखीय ढंग से ज्ञात किया जा सकता है? माध्यिका किससे ज्ञात किया जाता है, ये आपको इसमें बताना है स्टूडेंट, ठीक है। तो माध्यिका आपको त्वरण से ज्ञात किया जाता है। क्या? ग्राफीय विधि जो होता है त्वरण, वो आपको त्वरण से ज्ञात किया जाता है, ध्यान रखिएगा। ये आपको बनाना नहीं है, सिर्फ ऑब्जेक्टिव के तौर पर 1 नंबर पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। तो ये माध्यिका त्वरण के तौर पर ज्ञात किया जाता है। 22वां क्वेश्चन देखिए, 22 दिया हुआ, निम्नलिखित में कौन आलेख द्वारा निर्धारित नहीं किया जाता? माने आलेख द्वारा निर्धारित नहीं किया, यानी ग्राफीय विधि द्वारा नहीं बनाया जाता है। तो ये माध्य ग्राफीय विधि द्वारा नहीं बनाए जाते हैं। ये आपको जैसे मैथ बनाते हैं उसी तरह बनता है, ये ग्राफीय विधि द्वारा नहीं बनता स्टूडेंट। कौन बनता है? नहीं बनता, माध्य। ये आलेख द्वारा नहीं बनाया जाता, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 22 को हो जाएगा आपको सी। 22 के बाद 23 क्वेश्चन देखिए, संख्याओं 1 2 3 एन का माध्य है, एन का माध्य, संख्या मतलब लगातार है, क्या है? लगातार। जब लगातार संख्या रहता है तो उसका माध्य का आपको फॉर्मूला होता है n+1/2, ये होता है संख्या। जब लगातार संख्या रहेगा तो तब माध्य का एक फॉर्मूला होता है, कुछ नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला है। तो इसके सी हो जाएगा। तो इसके बाद 24 क्वेश्चन देखिए, 24 है, किसी
बारंबारता बंटन का बहुलक आलेख द्वारा निम्नलिखित में से किससे निर्धारित किया जा सकता है। देखिए बारंबारता बंटन द्वारा किसका निर्धारित किया जाता है, तो आयत चित्र का क्या किया जाता है, ब्रह्मांड जो होता है इस तरह से जब क्वेश्चन आएगा आपको माध्यमिका बहुलक में, तो किसका निर्धारण होता है, तो आयत का चित्र। किसका निर्धारण होता है, आयत। जैसे इसमें क्या है, तो आयत ही निकलता है। जैसे किस तरह से क्वेश्चन लिख दिए 2 4 3 4, तो ये क्या चीज है, तो ये चित्र किसका है, आयत का चित्र लग रहा है। किसका है, आयत का चित्र। ये आयत का चित्र 24 के डी हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, 24 के डी के बाद अगला चलते हैं 25 क्वेश्चन देखिए। 25 दिया, चरों को आरोही या अवरोही क्रम में रखने के बीच वाला चर का मान क्या कहलाता है। देखो अब जस्ट बनाए, जिस चर है यानी चर मान को आरोही या घटते या बढ़ते क्रम में रखेंगे और जो बीच वाला मान होता है, बीच वाले चर का क्या कहलाता है, तो इसके क्या निकालते हैं, माध्यिका निकालते हैं। जैसे मान ले कि 3 है, 5 है, 6 है, 1 है, 2, तो ये चर मान है, तो इसको आरोही या अवरोही घटते या बढ़ते सरियाइएगा आप। 2 है के बाद 3 होगा, फिर 5 होगा, फिर 6 होगा, तो जो बीच वाला संख्या है वो क्या निकालता है, माध्यिका। क्या निकालता है स्टूडेंट, माध्यिका। तो इस नियम से माध्यिका ही निकाला जाता है। तो माध्यिका कौन है आपको 25 के बी है स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा। 25 के बाद 26 क्वेश्चन देखिए। 2 5 7 3 3 का बहुलक होगा। बहुलक माने जो सबसे ज्यादा बार आया हुआ अंक। देखिए इसमें 3 के गो आया है, 2 बार आया, तो यही होगा 3 आंसर बहुलक। हम बता दिए बहुत बार कि बहुलक मतलब जो सबसे ज्यादा बार आ रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है, तो बहुलक हो जाएगा। 27 क्वेश्चन देखिए। वर्ग अंतराल ए बी का वर्ग चिन्ह, ये आप इसको माइनस से मत बोलिएगा, वो एरो का निशान है। क्या स्टूडेंट, एरो का निशान है। ठीक है, तो वर्ग चिन्ह का मतलब होता है कैसे, ए है और जो बी दिया हुआ, तो वर्ग चिन्ह मतलब इस दोनों का बीच जोड़ के जो निकलता है ना बीच का, वो होता है वर्ग चिन्ह। तो ए प्लस बी वर्ग चिन्ह निकालने का नियम है, दोनों का जोड़ के 2 से भागा दे दीजिए। ठीक है, वो वर्ग चिन्ह निकालता है स्टूडेंट। तो ये आपको हो जाएगा 27 के ए हो जाएगा। ठीक है, 27 के बाद 28 क्वेश्चन देखिए। 2 4 6 5 4 6 3 का बहुलक होगा। क्या होगा, बहुलक। बहुलक का मतलब होता है आपको सबसे ज्यादा बार रिपीट करने वाला अंक, जो ज्यादा बार आ रहा है स्टूडेंट, यही बता रहे हैं। देखिए 4 इसमें क्या बार आया, ध्यान दीजिए, तो 4 सबसे ज्यादा बराबर है ना, 3 संख्या, 4 का के गो संख्या 3 गो है, तो 4 आपको आंसर हो जाएगा। 4 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 4 कौन है स्टूडेंट, 28 को हो जाएगा सी। 28 के बाद 29 क्वेश्चन देखिए। यदि 4 लगातार विषम संख्या का माध्य 6 है, इसमें 4 लगातार विषम संख्या का माध्य पूछ रहा है स्टूडेंट। देखिए विषम संख्या हम x मानते हैं, फिर x प्लस 2 मानते हैं, फिर x प्लस 4 माना जाता है, और फिर प्लस x प्लस 6 मानता है। ये विषम संख्या स्टूडेंट। ठीक है, जब संख्या में माने कहेगा 4 विषम संख्या, तो पहला मानेगा x, दूसरा x प्लस 2, फिर x प्लस 4, x प्लस 6, ये 4 विषम संख्या है स्टूडेंट। ठीक है, अगर सम कहेगा तो सम भी इसी तरह से मानते हैं। अब माध्य निकालना तो क्या करते हैं, सबको जोड़ते हैं, तो सबको जोड़ रहे हैं स्टूडेंट। x प्लस 2, फिर आपको निकलेगा x प्लस 4, फिर x प्लस 6। अब क्या को संख्या है, 1 2 3 4 गो स्टूडेंट। अब बराबर में माध्य दिया हुआ, माध्य कितना दिया हुआ 6, तो 6 लिखेंगे बराबर में स्टूडेंट। ठीक है, बराबर में जो 6 दिया हुआ तो उसको 6 लिखेंगे। अगला देखिए, अब इसको एक से जोड़ेंगे, x 2x और ये 3x, 4x हो गया, 4x प्लस ई वाला जोड़िए, 6 4 10 10 2 12, बटा में लिखेंगे 4 बराबर 6 स्टूडेंट। ठीक है, आपको करना क्या, एक क्रॉस से गुना करेंगे तो बच जाएगा आपको 4x प्लस 12 बराबर 24। प्लस में 12 तो उधर घट जाएगा, तो माइनस में 12 आ जाएगा, आ जाएगा ना, जब घट जाएगा तो 12 4 3 12 स्टूडेंट। x बराबर कितना आ रहा है 3, तो x बराबर 3 को है, तो नहीं इसमें कह रहा है सबसे बड़ी संख्या। क्या कह रहा है, सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या कौन है, ये है ना स्टूडेंट। तो x बराबर 3 है, 3 और 6 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 9, सबसे बड़ी संख्या 9 है, जो कहे 29 के बी है स्टूडेंट। ठीक है, 29 के बी। 29 के बाद 30 क्वेश्चन चलते हैं। देखिए 30 क्वेश्चन दिया हुआ है, 6 4 3 6 4 3 4 6 और 5 तथा x का बहुलक होगा। तो बहुलक आपको क्या हम बताएं कि जो सबसे बहुत ज्यादा आया हुआ वो बहुलक कहलाएगा। तो देख रहे हैं कि ये 5 आपको क्या बार आया है, तो 5 आपको एक ही बार आया, तो ये बहुलक नहीं होगा। 6 एक आया है, 2 बार आया है, 3 बार आया है। ठीक है स्टूडेंट, 4 भी देख रहे हैं, तो 1 बार 2 बार 3 बार, यानी 4 और 6 दोनों जो ज्यादा बार आया है, तो 4 और 6 है, 4 और 6, तो 4 और 6 बहुलक हो जाएगा, 4 और 6 बहुलक।
जो सबसे ज्यादा बार संख्या आते हैं वही कहलाता है बहुलक स्टूडेंट। ठीक है, तो ये 4 6 दोनों बार बराबर आ रहा है, तो ये बहुलक हो जाएगा 30 के बी, 30 का हो जाएगा बी स्टूडेंट। 30 के बाद 31 देखिए, प्रथम 10 समप्रकृत संख्याओं का मध्य। प्रथम 10 समप्रकृत संख्या, समप्रकृत संख्या मतलब सम, सम मतलब जो 2 से कटने वाला, क्या है 2 से। 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस के को लेना है 10 लेना है, के को 10 को, तो अभी जगह नहीं मिलेगा इधर ले लेते हैं स्टूडेंट। ठीक है, 2 से सम होता है, फिर 4 हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा, फिर 8 हो जाएगा, फिर 10 हो जाएगा, फिर 12 हो जाएगा, फिर 14 हो जाएगा, फिर 16 हो जाएगा, फिर 18 हो जाएगा, फिर 20 हो जाएगा। हो गया ना स्टूडेंट। अब के को संख्या 10 को, तो 10 को नीचे लिखते हैं। ठीक है, तो उसका माध्य निकालना, तो माध्य को आपको इसको जोड़े पड़ेगा पूरा स्टूडेंट। ठीक है, जोड़ते हैं, देखिए 6 हो जाए 6 12, 12 8 20, 20 10 30, 30 40 42, 42 10 52 4 56, 56 4 60, 56 6 60, 70, 70 ही हो जाएगा 70, 70 के बाद ये हो जाएगा 70 20 90 100 108 आ रहा है, 108 नहीं आना चाहिए, देख लेते फिर। 2 6 6 12, 12 12 8 20, 20 10 30, 30 40, 40 से 2 42, 42 से 10 52, 52 4 56, 56 6, 56 6 हो जाएगा 62 10 72, 72 और 8 80 और 90, 90 20 110 आ रहा, कितना आ रहा है 110, और नीचे लिखेंगे 10 जीरो जीरो काट देंगे, 11 12 आ रहा है, 11 आ रहा है सर, 11 को है आपको, यही है 31 के सी हो जाएगा, 31 के सी। 31 के बाद अगला चलते हैं 32 क्वेश्चन, देखिए 32 क्वेश्चन दिया हुआ है। तोरण तोरण खींचने के लिए वर्ग अंतरालों को होना चाहिए, तोरण जब खिंचाता है तो वर्ग अंतराल को क्या होना चाहिए स्टूडेंट, देखिए तोरण खींचने के लिए वर्ग अंतर अपवर्जी चाहिए, क्या चाहिए अपवर्जी, बी क्या होगा अपवर्जी, अपवर्जी तोरण खींचने के लिए क्या नियम होता है अपवर्जी नियम होता है स्टूडेंट। ठीक है, आपको 32 के बी हो जाएगा। 32 के बाद 33 क्वेश्चन देखिए, माध माधिका बाई और बहुलक जेड के बीच संबंध बताना है। अभी हम बहुलक का एक फार्मूला बताया स्टूडेंट, देखिए बहुलक बराबर होता है, बहुलक बराबर होता है 3 गुने माध्यक, माध्यक माइनस 2 गुने माध, ये होता है फार्मूला स्टूडेंट। ठीक है, ये होता है, तो इसी का दे दिया है इंग्लिश में, क्या दिया है इंग्लिश में दिया हुआ है कि माध के जगह पर क्या लिखना है एक्स लिखना है, माध के जगह पर एक्स, तो माध क्या आपको यहाँ पर एक्स लिख दें यहाँ पर, और फिर उसी को लिखना है बहुलक को क्या लिखना, माधिका को लिखना है बाई लिखना है, और जेड को लिखना है बहुलक के बीच संबंध बताना स्टूडेंट। ठीक है, तो इसी का आपको फार्मूला दे दिया है जो उसको तोड़ के लिखना है, समझ गए स्टूडेंट। देखिए तो बहुलक को लिखा है आपको जेड लिखा है, तो जेड लिख देंगे बराबर आपको 3 गुने माध्यक 3, और माध्यक के जगह पर कितना लिखा हुआ तो बाई लिखा हुआ, माइनस 2 माध्य के जगह पर क्या लिखा हुआ तो एक्स लिखा, तो एक्स दे दिया स्टूडेंट। ठीक है, आपको यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर दिया हुआ एक्स माइनस बाई, एक्स माइनस बाई 3 है ना, ये माइनस 2 दिया हुआ। ठीक है, तो आपको यहाँ पर प्लस में क्या रहा है एक्स माइनस बाई, 33 का आपको आंसर होना चाहिए एक्स माइनस जेड, एक्स माइनस जेड, जैसे मान ली कि इसको यहाँ इधर लाते हैं, ठीक है, तो और इसको बाई को इधर लाते हैं, ठीक है स्टूडेंट, इधर को इधर लाते हैं और ये इसके माइनस जेड, तो आपको आंसर कौन होना चाहिए, तो आपको एक्स माइनस जेड, जैसे प्लस में है ना तो इधर लाते हैं, तो इधर हो जाएगा 3 बाई माइनस 2 एक्स हो जाएगा ना, अब बराबर में मतलब लिखते हैं जेड। ठीक है स्टूडेंट, इधर हो रहा है, तो आपको यहाँ पर प्लस में है तो उधर ले जाते हैं, तो माइनस में हो जाएगा ना, माइनस में 3 बाई माइनस बराबर जेड माइनस 2x हो जाएगा, 2x हो जाएगा है ना, तो जेड माइनस एक्स, एक्स माइनस जेड, आपको यही वाला आ रहा है स्टूडेंट। 33 के बी हो जाएगा। 33 के बाद 34 क्वेश्चन देखिए, 34 है, 34 दिया हुआ दिए गए आंकड़ों का माध्य निकालना है, तो माध्य आपको बता रहा है सबको जोड़ना है और उसके बाद जो संख्या उसको लिख देना स्टूडेंट, वो कहलाता है माध्य। जैसे देखिए 1 1 लिखे हैं, प्लस 0 लिखेंगे, प्लस 5 लिखेंगे, और बटा के को लिखेंगे 3 को, क्योंकि 3 संख्या, इसको जोड़ेंगे 5 0 5 और 1 6, 6 बटा 3 काट देंगे तो आ जाएगा 2, तो 2 कोई है 34 के बी हो जाएगा। 34 के बाद 35 क्वेश्चन देखिए, 35 दिया हुआ
9 10 11 9 10 11 11 5 6 7 11 9 का बहुलक कौन होगा? बहुलक कौन होगा? तो बहुलक आपको बताया तो सबसे ज़्यादा बार आया हो, तो इसमें ज़्यादा बार आया 11 11 11 11 ज़्यादा बार आया, तो आपको ये बहुलक हो जाएगा। 11 आंसर बहुलक। 36 देखिए, 36 दिया वर्ग अंतराल 75 और 95 का वर्ग चिन्ह। ठीक है, तो वर्ग चिन्ह अभी बताया कि दोनों का जोड़ के बटा दूसरे भागा देंगे तो वर्ग चिन्ह निकलता है। क्या निकलता है? वर्ग चिन्ह स्टूडेंट। ठीक है, जैसे 75 प्लस में 95 अब भागा कर देंगे 2, ये हो जाएगा वर्ग चिन्ह हो जाएगा। ठीक है, देखिए जोड़ेंगे तो 10 5 5 10 9 9 8 2 16 1 17 170 बटा 2 85 आ रहा। कितना आ रहा स्टूडेंट? काटेंगे तो 85। 36 के बी हो जाएगा, ये वर्ग अंतराल। 36 के बाद चलते हैं 37 क्वेश्चन की ओर। देखिए 37 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सैंतीस क्वेश्चन दिया हो, देखिए 37 है। निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति के माप नहीं है? केंद्रीय प्रवृत्ति के माप नहीं है स्टूडेंट। तो देखिए आप जो इसमें पढ़ रहे हैं तो क्या पढ़ रहे हैं? तो माध्य पढ़ रहे हैं, और क्या पढ़ रहे हैं? माध्यिका पढ़ रहे हैं, और एक और पढ़ रहे हैं बहुलक पढ़ रहे हैं, है ना स्टूडेंट। तो ये तीनों पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको तीनों ना चीज पढ़ रहे हैं इसमें, माध्य माध्यिका बहुलक, लेकिन मानक विचलन इसमें नहीं पढ़ाया जाता। मानक विचलन से नहीं पढ़ाया जाता। तो आपको हो जाएगा 37 के डी हो जाएगा। माने कौन केंद्रीय प्रवृत्ति का मान नहीं है, यानी 37 के डी। इसमें आपको इसमें प्रवृत्ति का माप नहीं हो जाएगा स्टूडेंट। उसके बाद 38 देखिए, 24 15 22 23 9 10 तथा 30 का परिसर। अभी हम क्या बताते हैं? परिसर का मतलब क्या होता है? बड़ा में से छोटा घटा देना, परिसर कहलाता है। तो परिसर सबसे बड़ा कौन है? 30 है। 30 के बाद सबसे छोटा कौन है? 9 है। तो घटा देंगे स्टूडेंट तो 21 आ जाएगा। तो 21 को है तो आपको है 38 के डी हो जाएगा स्टूडेंट। 38 के डी। 38 के बाद 39 क्वेश्चन देखिए। 39 दिया एक्स एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 6 एक्स प्लस 9 एक्स प्लस बड़ा का माध्य, समांतर माध्य। ठीक है, माध्य मतलब सब जोड़, सबको जोड़ दीजिए। एक्स है और जोड़ क्या लिखेंगे? एक्स प्लस 3, फिर दिया दूसरा अंक एक्स प्लस 6, फिर दिया हुआ आपको एक्स प्लस 9, फिर दिया हुआ एक्स प्लस 12, तो एक्स प्लस 12 लिख दिए। बटा में क्या हुआ अंक है? तो 1 2 3 4 5 गए, तो नीचे क्या लिखेंगे? 5। अब सबको जोड़िए, एक्स एक्स 2x 3x 4x 5x आ रहा 5x। अंक वाला जोड़िए, 3 6 9 9 और 12 9 9 18 18 12 कितना होगा? 18 12 30 होगा। कितना होगा? 30 बटा में 5। आपको कॉमा हो रहा है, इसमें कॉमा कर देंगे 5 तो बचेगा x प्लस 6 बटा में 5। ये कट गया, आपको x प्लस 6 बच गया स्टूडेंट। तो x प्लस 6 आपको कोई है, तो आपको ये है 39 के बी है स्टूडेंट। 39 के बी के बाद 40 क्वेश्चन देखिए। 6 8 9 x तथा 13 का माध्य 10 है। माध्य कितना है? 10। तो माध्य के हम बताएं पूरा का जोड़ देना स्टूडेंट, पूरा का जोड़िए, पूरा का जोड़िए। तो 6 है प्लस 8 है प्लस 9 है प्लस x है और प्लस 13 भी दिया हुआ। ठीक है, के को संख्या 1 2 3 4 5 5 को कहते नीचे लिखेंगे 5 स्टूडेंट। माध्य कितना दिया? 10 दिया, तो यहाँ लिखेंगे 10। माध्य कितना दिया? 10। बराबर में जोड़िए, तो जोड़ेंगे तो 6 8 14 और 14 9 हो जाएगा, 14 9 23 23 और 13 36 प्लस की लिखेंगे x बटा में 5। इसको अब गुना कर दीजिए क्रॉसिंग में, तो 10 पचे कितना हो जाएगा? 50 बराबर 36 प्लस x। प्लस में 36 है तो इधर आया तो माइनस में 36 हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो x से घटावेंगे तो कितना हो जाएगा? 14। x बराबर कितना हो जाएगा? 14। तो x बराबर 14 को ना 40 के सी हो जाएगा स्टूडेंट। 40 के बाद 41 क्वेश्चन देखिए। 41 दिया 3 5 4 3 2 3 1 3 का बहुलक निकालना। तो बहुलक का मतलब क्या है स्टूडेंट? सबसे ज्यादा बार आया तो 3 देख रहे हैं, तो 3 4 बार आया तो 3 आंसर हो जाएगा। बहुलक हम बार बार यही बता रहे हैं स्टूडेंट। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट। तो आपको हम 40 के बाद 42 क्वेश्चन देखिए। प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य। विषम संख्या मतलब जो 2 से न कटे, तो 1 होता है स्टूडेंट, फिर 3 होता है, फिर 5 होता है, फिर 7 होता है। क्या को लेना है? 5 हुआ, 4 हुआ, फिर 9 होता है स्टूडेंट। यही होता है विषम संख्या। तो इसका निकालना माध्य। तो माध्य आपको निकलता है, सबको जोड़ दीजिए, 1 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ 7 जोड़ 9 के गो है 5 गो, तो 5 लिखे स्टूडेंट नीचे।
अब जोड़िए तो 16, 16 5 21, 21 3 24, 1 25, 25 बटा नीचे कितना हो जाएगा 5, काट देंगे तो कितना स्टूडेंट 5 हो जाएगा। तो 42 के आपको 5 को है तो 42 के सी हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है, 42 के सी। 42 के बाद 43 क्वेश्चन देखिए, 7 3 5 8 6 10 9 12 का माध्यिका निकालना। माध्यिका अभी हम जस्ट बताएं कि पहले आपको इस माध्यिका में कुछ नहीं करना, आपको क्रम में सजा देना। क्या करना है, क्रम में सजाना। तो पहले आपको छोटा वाला लिखना स्टूडेंट, जैसे देखना है 7 है, 3 है, 5 है, 8 है, 6 है, 10 है, 9 है, 12 है। तो इसको पहले सरिया ये छोटा, तो 3 हो जाएगा, 3 के बाद 5 हो जाएगा, 5 के बाद 6 है, 6 के बाद 7 है, 7 के बाद 8 है, 8 के बाद 9 है, 9 के बाद 10 है, और 10 के बाद 12 है। हो गया ना स्टूडेंट। तो इसको बीच वाला आंसर हो जाएगा। तो बीच वाला कौन हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसको 3 से इधर काट देंगे और 3 से इधर छाट लीजिए, तो बचा आपको बीच में 7 8। कितना बचा है, 7 8। तो 7 8 के जोड़ को जो बीच में आवेगा उसको 2 से भागा कर दीजिएगा, तो 15, 15 से 2 से भागा देंगे तो 7.5 आवेगा, 7.5। जो को 43 के डी आवेगा। जब 2 अंक बीच में आवे तो दोनों को जोड़ के 2 से भागा दे दीजिए, वो होता है माध्यिका। 43 के बाद 44 क्वेश्चन, 44 देखिए, यदि किसी बारंबारता सारणी का माध्य इतना है 8.9 और माध्यिका 9 है तो निकालना है आपको बहुलक। क्या निकालना है, बहुलक। तो बहुलक बराबर आपको एक उस पर फॉर्मूला बताए थे, देखिए 3 गुने माध्यक, 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य, ये होता है बहुलक के फॉर्मूला स्टूडेंट, ठीक है। ये माध्य है, समझ गए। देखिए इसको करना कुछ है, बहुलक दिया हुआ, बहुलक निकालना था, बहुलक के बहुलक लिखते हैं, बहुलक के बहुलक बराबर 3 गुने माध्यिका, माध्यिका कितना दिया हुआ, तो 9 दिया, तो 9 लिखेंगे, माइनस 2 गुना माध्य के जगह पर कितना दिया हुआ, 8.9, 8.9 दिया, ठीक है। बहुलक बराबर, बहुलक बराबर 9 3 हो जाएगा 27, इसको गुना करें 9 दूनी 18, 8 दूनी 16, 17, 17.8 है स्टूडेंट, ठीक है। तो इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 27 में से 17 का तो 10, 10 पॉइंट आपको नहीं 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 9 पॉइंट आपको 2 आवेगा। देखिए जैसे घटाते हैं 27 के 0 लिखेंगे, 7.8 पॉइंट पैंचा लेंगे स्टूडेंट, तो 2 बच जाएगा, 8 8 में से गया तो 9 बच जाएगा, ये आपको 1 1 1 होगा 0, तो यानी 9.2 आ रहा है, 9.2 स्टूडेंट, 9.2 को है आपको 44 के सी हो जाएगा। 44 के बाद 45 क्वेश्चन देखिए, 45 दिया 9 3 4 7 2 9 6 7 9 9 का बहुलक। बहुलक जो ज़्यादा बार आता है स्टूडेंट बार बार, तो 9 9 9 9 बहुत बार आ रहा है, तो बहुलक क्या हो जाएगा, 9 बहुलक हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। 9 क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। 9 के बाद 10वां, सॉरी 9 हो गया, 45 हो गया, 45 के बाद 46 क्वेश्चन देखिए, 46 दिया हुआ 19 25 का माध्य निकालना। समांतर माध्य मतलब जोड़े ना, तो दोनों का जोड़ दीजिए, 2 को संख्या है तो नीचे 2 लिख दिए, तो होता है माध्य स्टूडेंट, ठीक है। तो आपको इसको जोड़ दीजिए, तो हो जाएगा 9 5 14, 2 1 3 4 बटा में 2 लिखेंगे, इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा 22, तो 22 कौन है 46 के बी हो जाएगा। 46 के बाद चलिए 47 क्वेश्चन देखते हैं। 47 दिया हुआ है 8 7 12 15 10 9 11 की माध्यिका निकालना। क्या निकालना है, माध्यिका। तो माध्यिका निकालने के लिए आपको पहले क्रम में सजाना होगा, तो सबसे छोटी संख्या लीजिए, मतलब 7 लीजिए इसमें, 7 के बाद फिर 8 बन रहा है, 8 के बाद फिर लिखना है 9 है, 9 के बाद फिर क्या है 10 है, 10 के बाद 11 है, 11 के बाद 12 है, 12 के बाद 15 है। तो इसको बीच वाला देखना है, 3 को इधर छाड़ दीजिए, 3 को जो बीच वाला जो बचा वो माध्यिका कहलाता है। तो 10 हो जाएगा 47 के ए स्टूडेंट। 47 के बाद 48 क्वेश्चन, 48 दिया हुआ किसी वर्गीकृत आंकड़ों में यदि x एक x वर्ग अंतराल का माध्य बिंदुओं है एफ एक्स संगत बारंबारता एवं x माध्य है, तो सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ क्या कहलाएगा। तो सिग्मा एफ किसका फॉर्मूला है, तो x का है, किसका है, x का स्टूडेंट, तो आपको x से कहलाएगा, क्या कहलाएगा, x का रेखरिंग कहलाएगा, x का अनुपात यानी सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, ये होता है फॉर्मूला माध्य का स्टूडेंट। तो किसका फॉर्मूला होता है, तो x का, इसलिए आपको यहाँ पर हो जाएगा x स्टूडेंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं 49 की ओर। 49 देखिए, 49 दिया हुआ 70 80
50, 60, 70, 40, 50, 90, 50, 30 का बहुलक। बहुलक मतलब ज़्यादा बार आया हुआ है इसमें, तो ज़्यादा बार सबसे ज़्यादा कौन आया स्टूडेंट, खाली इसको देख लेना। तो देख रहे हैं कि 70 आया है 2 बार, 80 आया है 1 ही बार, 50 आया है 3 बार। देखिए 50 क्या बार आया है 3 बार स्टूडेंट, तो ये आपको सबसे ज़्यादा बार अंक आया हुआ है, तो 50 बहुलक हो जाएगा। 49 के हो जाएगा आपको बी हो स्टूडेंट। 49 के बाद 50 क्वेश्चन देखिए, 49 के बाद 50वां दिया हुआ है। यदि 4, 5, 9, 11 और x का मान 7 है तो x का मान क्या करना है, x का मान, तो मान आपको दिया है, तो मान का क्या करते हैं हम स्टूडेंट, सबको जोड़ते हैं, है ना। तो जोड़िए 4, 5, 9, 11 और जोड़े x भी है स्टूडेंट, तो x लिखिएगा, बट्टा में जो वो संख्या नीचे लिखते हैं 1, 2, 3, 4, 5 नीचे लिखते हैं, और जो माद है वो कहाँ जाएगा, बराबर में जाएगा। तो बराबर में कितना लिखेंगे स्टूडेंट, 7। 7 बराबर, इसको जोड़िए 9, 9, 18, 18 और 11 जोड़ेंगे तो 29, कितना आ रहा, 29 प्लस x बराबर 5। इसको तिरछा तिरछी गुना कीजिए क्रॉसिंग, तो 7 बचे 35 बराबर 29 प्लस x, प्लस में 29 है तो इधर आएगा माइनस 29 हो जाएगा बराबर x। इसको घटाएंगे तो स्टूडेंट 6, x बराबर 6 कौन होगा आपको, ये हो 50 के ए हो जाएगा। 50 के बाद एक कॉमन क्वेश्चन देखिए, प्रथम 6 अभाज्य संख्या का माध्यक कह रहा है, क्या कह रहा है, माध्यक। तो अभाज्य संख्या का मतलब होता है जो एक से कटे और अपने आप से कटे स्टूडेंट, ठीक है। तो ऐसा होता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9 तो कट जाएगा, 11 लेना है, 11 बाद 13, 6 ही को लेना है, क्या को लेना है, 6 को अभाज्य संख्या, ठीक है। तो माध्यक, माध्यक मतलब जो बीच वाला, तो बीच वाला क्या पड़ गया, तो बीच वाला अगर 2 को छाटेंगे इधर और 2 को छाटेंगे इधर, तो बीच वाला 2 को पड़ रहा है, तो 2 को जब पड़ रहा है तो क्या करते हैं, जोड़ते हैं दोनों को और 2 से भागा देते हैं। 7, 5, 12, 2 से कर दिए तो क्या जाएगा 6 स्टूडेंट, तो 6 को है तो आपको 51 के सी हो जाएगा। 51 के बाद 52 क्वेश्चन देखिए, आंकड़े 12, 17, 81, 26, 38, 42, 57, 62 का परिसर, ये परिसर बताएं, सबसे बड़ा में से छोटा घटा देना स्टूडेंट, परिसर मतलब सबसे बड़ा में से छोटा घटा देना, ठीक है। तो बड़ा सबसे ज़्यादा देखें तो 81 है स्टूडेंट, ठीक है। अब घटाना है आपको छोटा में, तो छोटा कौन है आपको 12 दिख रहा है, तो 12 घटा दीजिए, तो 5 चलेंगे 11 में से 9, 2 गया तो 9, 7 में 6, 69 आ रहा, तो 69 को है आपको है 52 के डी हो जाएगा। 52 के बाद 53 क्वेश्चन देखिए, 53 दिया हुआ आंकड़े 5, 4, 13, 9, 8, 9, 9, 11, 14 का बहुलक। बहुलक का मतलब जो ज़्यादा बार आया हुआ है, तो ज़्यादा बार आपको क्या दिया हुआ देखना होगा, तो ज़्यादा बार आपको 9 है, देख रही 9 3 बार आया, 9 कितना बार आया 3 बार, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट आपको बहुलक हो जाएगा, तो बहुलक आ जाएगा 9 जो ज़्यादा बार आया। 53 के बाद 54 क्वेश्चन देखिए, 16 का मिलान चिन्ह है, 16 का मिलान चिन्ह आपको देना है, तो 16 का मिलान चिन्ह कैसे देंगे, देखिए डंडारी से आपको लाइन से गिनना है, जैसे 4 के बाद आपको एक काटना होता है, फिर आपको 4 दीजिएगा, फिर एगो लाइन खींचिए तो 5 हो गया, फिर आपको 4 खींचिए 1, 2, 3, 4 लाइन दीजिए, तो देख रहे कि 1, 2, 3, 4 और इसके वो खींचे तो 5, एक रो 5, एक रो 15 और एक दिए तो 16, ये हो गया आपको मिलान चिन्ह होता है। तो ऐसा किस में है, 54 के डी में स्टूडेंट, 54 के डी। 54 के बाद 55 क्वेश्चन चलते हैं, चौवन के बाद 55 क्वेश्चन देखिए, पचपन दिया हुआ है, प्रेक्षण 8, 12, 7, 14, 6, 13, 15 का माध्यक। माध्यक मतलब होने क्या क्रम में पहले से जाना होगा, तो सबसे छोटी लीजिए, तो छोटी लीजिए तो 6 होगा, 6 के बाद 7 होता है, 7 के बाद 8 है, 8 के बाद आपको कौन हो जाएगा, तो 8 के बाद आपको 13, 12 हो जाएगा, 12 के बाद 13 है, 14 है और 15 है ना स्टूडेंट, ये क्रम में साधारण थे। और माध्यक मतलब क्या होता है, 30 को में आपको बीच वाला, 3 को इधर छाटिए, 3 को जो बीच में बचा वो माध्यक कहलाएगा। माध्यक कितना होगा 12, 12 को है 55 के डी हो जाएगा। 55 के बाद 56 क्वेश्चन देखिए, माध्य का 3 गुना और माध्य का 2 गुना का अंतर क्या होता है, ये देखिए अभी हम फॉर्मूला लिखे हैं, माध्य का 3 गुना, माध्यक का 3 गुना मतलब 3 गुने माध्यक है ना, और अंतर माने घटाओ, माध्य का 2 गुना, क्या कर रहा है माध्य का 2 गुना, तो ये किसका फॉर्मूला है आप लोग का अभी जस्ट बताएं, तो ये बहुलक का, किसका है बहुलक का स्टूडेंट। तो बहुलक कौन है आपको है 54, 56 के सी हो जाएगा। 56 के बाद 57 क्वेश्चन देखिए, 57 है,
प्रेक्षण 14, 15, 13, 16, 14, 15, 17, 13 कम बहुलक। जो ज्यादा बार आया बहुलक कहलाएगा। बार बार क्वेश्चन आ रहा तो ज्यादा बार कौन आया हुआ तो देखेंगे तो 15 3 बार आया हुआ। 15 कितना बार आया है 3 बार। तो ये 14 कितना बार आया है तो 2 बार आया। 13 आया है 2 बार आया। तो सबसे ज्यादा बार कौन आया 15। तो ये हो जाएगा बहुलक 15 स्टूडेंट। 15 हो जाएगा बहुलक। जो 15 है आपको 57 के सी। 57 के बाद 58 क्वेश्चन देखिए। किसी ब्रह्मांडता सारणी का माध्य 27 है, माध्यिका 33 है तो बहुलक। अभी इसी पर फॉर्मूला बनेगा। देखिए बहुलक बराबर जो लिखे बहुलक बराबर निकाले कह रहा है तो बहुलक बराबर होता है 3 गुने माध्यक 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य होता है। ये होता है बहुलक के फॉर्मूला। ठीक है तो बहुलक 3 के 3 लिखे स्टूडेंट। माध्यिका का जहाँ पर कितना दिया हुआ 33 था 33 लिखे माइनस 2 गुने माध्य माध्य के जहाँ पर दिया हुआ 27 27 लिखे। 33 दिया क्या होता है 99 और 27 दूनी क्या होता है 54। घटा दीजिएगा स्टूडेंट तो 45 आ रहा है। कितना आ रहा है 45। तो आपको है 58 के सी। 58 के बाद 59 क्वेश्चन देखिए। 59 दिया हुआ 15, 6, 16, 8, 22, 21, 9, 18, 25 की माध्यिका। माध्यिका फिर सरियाना है। माध्यिका का मतलब इसको पहले सरियाइए क्रम में। तो पहले छोटा लिखते सरियावे क्रम में तो 6 है। 6 के बाद 8 है। 8 के बाद आपको है 8 के बाद हो जाएगा 9। 9 के बाद हो जाएगा 9 के बाद हो जाएगा 15। 15 के बाद हो जाएगा 16। 16 के बाद कुछ होगा तो 21 हो जाएगा स्टूडेंट। 21 के बाद हो जाएगा तो 22। 22 के बाद होगा 25 हो जाएगा। तो माध्यिका का मतलब 25 वाला। अब इसमें जो बीच वाला कौन है तो 3 गो एक में छाटेंगे और 3 गो इधर। तो आपको बीच वाला कौन हो जाएगा 4 है। 4 के गो है संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 संख्या 2 3 4 5 6 7 8 एगो छूट रहा है संख्या इसमें। तो कौन छूट रहा है 6 8 9 लिखबे के स्टूडेंट। तो 8 9 के बाद 15 हो गया 16 हो गया 21 22 सॉरी 18 इसमें छूट रहा था। क्या छूट रहा है 18। तो 4 संख्या इधर लिखेंगे तो 18 तक हो गया और इधर हो गया 4 15 तक। तो बीच में क्या बचा स्टूडेंट 16। क्या बचा 16। तो 16 आपको हो जाएगा 59 के ए स्टूडेंट। 59 के बाद 60 क्वेश्चन देखिए। 59 के बाद 60 है 23 15 25 40 27 25 22 और 25 20 का बहुलक निकालना। तो बहुलक अभी जस्ट बताया जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट आया है। तो सबसे ज़्यादा कौन आया तो 25 1 बार 2 बार 3 बार आया। सबसे ज़्यादा बार आया ना तो जो सबसे ज़्यादा बार है वही बहुलक होता है। तो 25 बहुलक हो जाएगा। तो 25 कौन है आपको तो 60 के बी स्टूडेंट। ठीक है 61 क्वेश्चन क्या रहा 12 25 15 18 17 61 है ना क्वेश्चन। फिर 20 6 11 16 30 20 32 का परिसर आपको बता दिए। परिसर कैसे निकलता है परिसर निकलता आपको बड़ा से छोटा से घटा दीजिए ये परिसर कहलाता है स्टूडेंट। ठीक है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा इसको है। तो बड़ा आपको है तो सबसे बड़ा देखिएगा तो इसमें आपको 32 निकल रहा है। सबसे बड़ा कौन है 32। सबसे छोटा देखिएगा तो कौन निकल रहा है सबसे छोटा देखिएगा तो आपको 6 है ना स्टूडेंट। तो 6 घटा दें तो आपको 26 आएगा। तो 26 कौन है आपको 61 स्टूडेंट। 61 के बाद 62 देखिए वर्ग अंतराल 130 50 का वर्ग चिन्ह इससे पहले भी क्वेश्चन दूसरा तीसरा वीडियो में बताया है। दोनों का जोड़ के और जो वर्ग चिन्ह आया तो उसको 2 से भागा दे दीजिए। माने दोनों का जोड़ के 2 से भागा जोड़ेंगे तो आपको हो जाएगा 280 और 2 से भागा देंगे तो 140 आएगा स्टूडेंट। जो 140 आपको 62 के सी में है स्टूडेंट। 62 के बाद 63 क्वेश्चन देखिए। 63 दिया हुआ प्रेक्षण 10 11 9 12 10 11 13 9 11 का बहुलक। तो बहुलक मतलब जो होता है सबसे ज़्यादा बार रिपीट करना। बहुलक मतलब जो सबसे ज़्यादा बार आया तो 11 देख रहे हैं अपन देख सकते हैं। तो 11 3 बार आया तो ये आपको बहुलक हो जाएगा। जो सबसे ज़्यादा बार आया तो 11 आपको बहुलक हो जाएगा। 63 के बाद 64 देखिए। 64 में दिया हुआ n विषम प्रकृत संख्या का माध्य। ये तो विषम प्रकृत संख्या का माध्य कह रहा है स्टूडेंट। ठीक है तो इसका फॉर्मूला होता है जब विषम संख्या का कहेगा और प्रकृत संख्या तो n + 1/2 होता है। ये आपको फॉर्मूला है। ठीक है ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ये आपको फॉर्मूला पूछता है। ठीक है तो विषम प्रकृत संख्या का माध्य कहेगा तो n + 1/2। 65 क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित वितरण के लिए वर्ग अंतराल दिया हुआ ब्रह्मांडता दिया हुआ तो निकालने का रहा वर्ग बहुलक वर्ग की उच्च सीमा। बहुलक वर्ग की उच्च सीमा पहले आप बहुलक देखिए। तो बहुलक मतलब होता है जो सबसे ज़्यादा बार आया। तो सबसे ज़्यादा बार कौन आया 17 आया। तो ये बहुलक वर्ग हो गया। और वर्ग चिन्ह कौन कहलाता है उसके ये वर्ग चिन्ह कहलाता है। तो बहुलक वर्ग कितना हो गया 20 30 कितना हो गया 20 30 बहुलक वर्ग हो गया बहुलक वर्ग।
इसमें कह रहा उच्च सीमा निकालना। क्या कह रहा है स्टूडेंट? उच्च सीमा। उच्च सीमा मतलब सबसे बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या कितना है स्टूडेंट? 30 है। तो ये आपको 30 हो जाएगा आंसर, जो आपको 65 के बी में दिया हुआ, 65 के बी में स्टूडेंट। ठीक है, 65 के बाद 66 क्वेश्चन देखिए। 66 दिया हुआ, यदि किसी बंटन का माध्य बहुलक क्रमशः 28, 6, 2 माध्यिका निकालना। क्या निकालना? माध्यिका। तो आपको फॉर्मूला वही वाला लिखना, बहुलक वाला। बहुलक बराबर होता है 3 गुने माध्यिका। 3 गुने माध्यिका होता है -2 गुने माध्य होता है, -2 गुने माध्य होता है स्टूडेंट। तो बहुलक के जगह पर दिया हो, तो बहुलक के जगह पर दिया हुआ तो देखिए तो 16 है, तो 16 लिखेंगे बराबर 3 गुना माध्यिका के जगह पर दिया हुआ माध्यिका ही निकालना, तो माध्यिका लिखेंगे -2 गुने माध्य के जगह पर दिया हुआ आपको 28, तो 28 लिखिए फ्रेंड। लिखिए अगला देखते हैं, 16 का 16 लिखिए बराबर 3 गुना माध्यिका। ठीक है, 3 गुने माध्यिका बराबर माइनस 28 दूनी कितना होता है? 56। -56 है तो इधर कर सकते हैं +56 बराबर इधर बचा 3 गुने माध्यिका बचा, 3 गुने माध्यिका जोड़ेंगे तो आपको हो जाएगा 72 बराबर 3 गुने माध्यिका बच रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इससे काट सकते हैं, 24 3 72, तो आगे माध्यिका बराबर 24, माध्यिका बराबर कितना आ रहा है स्टूडेंट? 24 आ रहा। 24 को है 66 के बी आ रहा। 66 के बी के बाद अब देखिए 67 क्वेश्चन। तो 67 दिया हुआ 24, 27, 28, 31, 34, x 37, 40, 42, 45, 50 की माध्यिका 35 है। माध्यिका कितना है? 35 है। तो x का मान निकालना, x का मान। तो पहले देखिए कि माध्यिका निकालना, तो माध्यिका का मतलब है जो सरियाया होगा ना, क्रम में रहता है तो माध्यिका बीच वाला होता है। देखिए स्टूडेंट यहाँ तक आपको माध्यिका का मान दिया हुआ है ना स्टूडेंट, तो बीच वाला देखना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 संख्या, तो बीच वाला 5 को इधर छाट दीजिए और 5 को इधर, तब माध्यिका कौन निकला? x। क्यों निकला? x। और जो माध्यिका के जगह पर दिया हुआ कितना? 35, तो ये हो गया 35 बराबर। सबसे सिंपल था, लिखा हुआ तो बड़ा लेकिन सा सिंपल है। ठीक है, माध्यिका इतना दिया होता है, बीच वाला होता है माध्यिका, तो 100 हो गया, माध्यिका के जगह पर दिया 35, तो 35 हो गया स्टूडेंट, जो 35 67 के ए में है स्टूडेंट। ठीक है, 67 के बाद 68 क्वेश्चन देखिए, संचयी बर्नवार्ता सार निम्न से किसके द्वारा निर्धारित में उपयोग में आते हैं? तो देखिए संचयी बर्नवार्ता से आप लोग क्या निकालते हैं, ये पूछ रहा है। तो संचयी बर्नवार्ता से आपको माध्यिका निकलता है। क्या निकलता है? माध्यिका। याद रखिएगा, संचयी बर्नवार्ता से आपको माध्यिका निकाला जाता है, जो 5 नंबर में पूछता है। याद रखिए, संचयी बर्नवार्ता से क्या निकलता है स्टूडेंट? माध्यिका निकलता है। ठीक है, ये आपको 1 नंबर पूछता है। ठीक है, याद रखिए 68 के भी हो जाएगा। 68 के बाद 69 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में बहुलक वर्ग क्या होगा? बहुलक वर्ग क्या होगा? पहले तो बहुलक आपको पता करना है कि बहुलक किसे कहते हैं, जो सबसे बड़ी बार ज्यादा बार आया। तो ये 15 बार आया है, 20 बार आया है, 45 बार आया है, 25 बार, 15 बार, 25 बार। तो सबसे ज्यादा बार कौन है? 45। इसको बहुलक वर्ग कहलाएगा ऊपर वाला, तो 20 30 बहुलक वर्ग है। 20 30 क्या होगा? बहुलक वर्ग। ठीक है स्टूडेंट, 20 30 बहुलक वर्ग, ये आपको आंसर। 20 30 कौन है? तो आपको 69 के बी हो जाएगा। 69 के बी के बाद 70 क्वेश्चन चलते हैं, देखिए। चलिए 70 क्वेश्चन दिया हुआ x प्लस 2, 70 दिया हुआ है x प्लस 2, 2x प्लस 3, 4x प्लस 5, 5x प्लस 5 का मान 18 है। तो x का मान करना है स्टूडेंट, देखिए निकल जाएगा। देखिए माध्य का मतलब पूरा जोड़ देना है, तो पूरा जोड़ देते हैं स्टूडेंट। x प्लस 2, फिर दिया हुआ प्लस 2x प्लस 3, फिर जोड़ करेंगे, फिर दिया हुआ 4x प्लस 5, फिर दिया हुआ आपको 5x प्लस 2। ठीक है स्टूडेंट, इतना दिया हुआ बट्टा में जितना संख्या उसको नीचे लिखते हैं। देखो 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, 4 संख्या, नीचे लेंगे 4, और बराबर में क्या देंगे, तो माध्य बराबर है तो बराबर में चल जाएगा आपको 18, बराबर चल जाएगा स्टूडेंट, 18 चल जाएगा। ठीक है, आपको करना है x x जोड़िए, x है, 2x है, 3x है और 4 है, तो 7x है, 7x 5, 12x हो जाएगा। प्लस अंक वाला जोड़िए, 2 है, 3 5 है, 5 5 10 है, 10 है 2 12 है, बटा में लिखेंगे 4, बराबर क्या लिखेंगे स्टूडेंट? 18। तो 12x प्लस 12 बराबर में 18 चौके 72 हो जाएगा। 12x प्लस में 12 तो उधर गया तो माइनस में 12,
12x बराबर कर दें 60, 12 पचे हो जाएगा 60 स्टूडेंट। x बराबर कितना हो गया 5, x बराबर 5, x बराबर 5 को है तो 70 के ए है स्टूडेंट। 70 के बाद 71 क्वेश्चन देखिए। सूत्र से बहुलक परिकलन करने के लिए वर्गों की लंबाई कैसी होनी चाहिए। तो सूत्र से बहुलक वर्ग के परिक्रमा करने के लिए तो बहुलक वन तो वर्गों की लंबाई समान होना चाहिए, तब आपको निकलता है बहुलक। समझ गया स्टूडेंट। जैसे मान लीजिए 3 लिखे, 5 लिखे, 4 लिखे, 3 लिखे, 2 लिखे, 3 लिखे, तो वर्गों की लंबाई 3 होता है, 3 3 समान, तब है ना बहुलक निकलता है स्टूडेंट। तो 70 71 के आपको ए हो जाएगा, समान होना चाहिए तब निकलेगा। 71 के बाद 72 देखिए। 2 7 5 3 8 का माध्यक, माध्यिका कैसे निकलता है, सरियाते हैं पहले, क्रम में सरियाने के बाद आपको उसमें बीच वाला चुनते हैं। तो क्रम में सरिये तो पहले आ जाएगा 2, 2 के बाद आ जाएगा 3, 3 के बाद आ जाएगा 5, 5 के बाद आ जाएगा 7, 7 के बाद 8। अब बीच वाला देखिए 2 गो इधर छाटिए, 2 गो इधर छाटिए, तो बीच वाला क्या है स्टूडेंट, तो 5 आया, तो ये हो जाएगा आपको माध्यिका। ठीक है, 5 को है 72 के सी हो जाएगा। 72 के बाद 73 देखिए। 7 2 5 7 7 3 7 का बहुलक, बहुलक मतलब जो ज्यादा बार आ रहा है, देखिए 7 बहुत बार आ रहा है, जो सबसे ज्यादा बार आता है वही बहुलक होता है स्टूडेंट। तो बहुलक हो जाएगा आपको 7। 73 के हो जाएगा डी। 73 के बाद 74 देखिए। 13 और 17 का माद समांतर माद, 13 जोड़ माद, माद मतलब जोड़ देंगे और जो संख्या तो 2 से भागा दे देंगे। 13 और 17 जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा, बट्टा 2 काट देंगे स्टूडेंट तो 15 हो जाएगा। जो 15 आपको है जो 74 के बी हो जाएगा। 74 के बाद 75 क्वेश्चन देखिए। वर्ग अंतराल 15 25 का वर्ग चिन्ह, वर्ग अंतराल 15 और 25 का वर्ग चिन्ह। तो 15 और 25 का वर्ग चिन्ह निकालने के लिए 15 जो जितना दिया उसको दोनों को जोड़ेंगे और 2 से 2 भागा देते हैं स्टूडेंट। ठीक है, ध्यान रखिएगा, उसी तरह वर्ग निकलेगा। तो आपको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 40 और नीचे 2 लिखेंगे, 2 से 2 काटेंगे तो 20 हो जाएगा। ये वर्ग अंतराल 20 हो जाएगा, जो आपको है 75 के बी हो जाएगा स्टूडेंट, 75 के बी। 75 के बाद अगले चल के क्वेश्चन। 75 के बाद 76 क्वेश्चन देखिए। 76 वर्ग अंतराल 2 5 5 8 8 3 11 4 के वर्गों की लंबाई, वर्गों की लंबाई जो वर्ग है 2 5, फिर आप 5 8, फिर 8 11, फिर 11 14, तो इसका लंबाई कितना है, यानी कि अंतराल कितना है, उसी को बोलता है वर्ग अंतराल। तो लंबाई आपको देख रहा है तो 3 बढ़ रहा है, यहाँ भी 3 यहाँ 3, तो जो 3 हो जाएगा। वर्गों की लंबाई है स्टूडेंट कितना के अंतर में है। ठीक है, तो आपको 76 के सी हो जाएगा। 76 के बाद 77 क्वेश्चन देखिए। यदि 5 परीक्षण x x प्लस 2 x प्लस 4 x प्लस 7 x प्लस 8 का मान 11 होते x का मान देखिए। माध्य मतलब सबको जोड़ना है, तो सबको जोड़ देते हैं स्टूडेंट। देखिए माध्य के मतलब सब जोड़ना है, जोड़ते हैं। तो पहला दिया हुआ x जोड़ x प्लस 2 दिया हुआ, फिर जोड़ x प्लस 4 दिया हुआ, फिर जोड़ x प्लस 6 दिया हुआ, फिर जोड़ x प्लस 8 दिया हुआ, बट्टा में क्या है 1 2 3 4 5 को संख्या, तो नीचे में 5 लिखेंगे। और जो माध्य दिया हुआ तो माध्य कहाँ जाएगा, बराबर में जाएगा, बराबर में जाएगा स्टूडेंट 11। आप इधर भी लिख सकते हैं, जगह इधर बन रहा है तो आपको 11 इधर लिख देना। ठीक है, अब इसको क्या करना है कि x वाला जोड़िए, x x 2x 3x 4x 5x 5x आ रहा, अंक वाला जोड़िए, 4 2 6 6 6 12 12 अब 8 20 हो जाएगा, बट्टा में 5 बराबर लिख सकते हैं, 11 5 ये 55, 63 गुना हो जाएगा ना। 5x का 5x लिखते हैं, प्लस में 20 है तो उधर गया तो माइनस से 20, 5x का 5x जो घटावेंगे तो हो जाएगा आपको 35, काट देगा तो 7 5 35, तो x बराबर क्या आ रहा है 7 आ रहा है, जो आपको 77 के सी में दिया हो। 77 के बाद 78 क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट। 78 दिया हुआ 0 6 5 1 6 4 3 2 0 2 6 5 बहुलक, बहुलक मतलब जो सबसे ज्यादा रबर है, तो 6 6 6 ये आपको बहुलक है ना, जो ज्यादा बार आया है स्टूडेंट। ठीक है, तो बहुलक आपको हो गया 6। 78 के बाद 79 क्वेश्चन देखिए। 78 के बाद 79 79 दिया हुआ एक ब्रह्मवार्ता बंटन के माध्यिका के एक बहुलक क्रमशः इतना दिया हो, तो इसका माध्य पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है माध्य। तो आपको बहुलक वाला जो फॉर्मूला बताया उसको लिखना है, बहुलक बराबर लिखना है 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य, ये आपको लिखना है। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको जो दिया हो उसको रख दीजिए, खाली बहुलक के जगह पर दिया हुआ आपको देख रहे हैं 46 पॉइंट
46.52, ठीक है, बराबर 3 गुने माध्यिका, माध्यिका के जगह पर दिया हुआ 48.64 -2 गुने माध्य इसी लिखी रही, ठीक है। देखिए आपको इसको करना क्या है, को गुना वाला है ना, तो पहला से तो इसका गुना कर लीजिए पहले। 46.52 बराबर गुना करें तो 3 चौके 12, 6 तिया 18, 19, 8 तिया 24, 24 से 25 हासिल है ना स्टूडेंट, 25 और 4 तिया 12, 12 और 12 और 2 14 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 14, जगह नहीं मिला, देखिए फिर से लिखते हैं। 46.2 14 5 9 2 और पॉइंट बैठा देंगे यहाँ पर स्टूडेंट, ठीक है, -2 गुने माध्य लिखेंगे, 2 गुने माध्य, प्लस में है तो इधर लाके घटा देते हैं, ठीक है, इधर लाके घटा देते हैं। 46.52 माइनस 145.92 बराबर में बचेगा -2 गुने माध्य, ठीक है। 145 में से आपको इतना घटाना है स्टूडेंट, देखिए घटा देते हैं, आपको घटा ऊपर कर देते हैं, देखिए 145.92 और है 46.52, 46.52 घटाते हैं 0 4, ये जगह 9 और ये हो जाएगा 13 में से 99, तो हो जाएगा 99.42 बराबर -2 गुने माध्य, माइनस लग जाएगा क्योंकि बड़ा से घट रहा है, माइनस माइनस कट जाएगा ये बोला स्टूडेंट, और इसको आपको 2 से काट देना है, तो 2 से काट देंगे तो आपको हो जाएगा 20, फिर आपको कट जाएगा, काटेंगे तो इधर से ना, तो कट जाएंगे तो भागा देंगे मतलब, तो 4 दूनी 8, 9 दूनी 18, 7 दूनी 14, ये 49.70, तो 49.70 माध्य आ गया, 49.70, तो 49.70 कौन है, 79 के ए है, 79 के बाद 80, चलिए 80 दिया हुआ 20 13 18 25 6 15 21 9 16 8 22 की माध्यिका, माध्यिका मतलब पहले सरियाना होता है ना स्टूडेंट, माध्यिका में क्या आकर पहले सरियाई, तो सरियाते तो पहले छोटा लिखा हुआ 6 के बाद लिखा हुआ आपको 6 के बाद लिखा हुआ है, 6 के बाद लिखा हुआ है, तो 6 के बाद 8 लिखा हुआ नहीं, 7 लिखा हुआ नहीं, 9 लिखा हुआ, 8 लिखा हुआ है ना स्टूडेंट, 8 के बाद 9, 9 के बाद फिर क्या लिखा हुआ, 9 के बाद 10 नहीं, 11 नहीं है, 12 12 12 नहीं, 13 है, 13 लिखिए, 13 के बाद लिखिए 14 नहीं है, 15 नहीं है, 16 है, 15 है और 16 है, ठीक है स्टूडेंट। फिर उसके बाद देखिए 16 के बाद आपको 16 के बाद आपको मिल जाएगा 18, कितना मिलेगा 18 मिल रहा है स्टूडेंट, 18 के बाद मिल रहा है आपको 20, 20 के बाद मिल रहा है आपको 22 मिल रहा है, 22 के बाद आपको मिल रहा है 25, ठीक है। तो माध्यिका बीच में कौन आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 गो स्टूडेंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 गो है, देखो छूट नहीं रहा कोई, तो आपको फिर 15 नहीं लिखे लगा, 15 लिखे हैं, 25 लिखे हैं, लिख दिए स्टूडेंट, 20 लिखे हैं, 20 भी लिख दिए, 13 लिखे हैं, 13 भी लिख दिए हैं, 18 6 15 21 नहीं लिखा स्टूडेंट, सॉरी यहाँ पर 21 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 21, तो आपको इधर छाटेंगे तो 5 गो इधर, 5 गो इधर स्टूडेंट, तो बीच में बचा 16, क्या बच रहा है 16, तो 16 आपको माध्यिका हो जाएगा 80 के बी। 80 के बाद 81 क्वेश्चन देखिए, 5 के प्रथम 7 गुंजों का माध्य, 5 के प्रथम 7 गुंजों का माध्य कह रहा है स्टूडेंट, ठीक है। तो 81 के आपको 5 के प्रथम 9 गुंज क्या निकालना है, देखिए कैसे निकालना, 5 के पहाड़ा मतलब 7 करना है, 5 के पहाड़ा 7 को लिखना है और उसका माध्य निकालना है, तो माध्य मतलब से जोड़, फिर 10 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, फिर 30 हो जाएगा, फिर 35 हो जाएगा, 7 हुआ ना, 5 का पहाड़ा मतलब 5 के गुना, और क्या वो है तो 1 2 3 4 5 6 7 को, तो 7 लिखेंगे स्टूडेंट, इसको जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे तो हो जाएगा स्टूडेंट, अगर इधर जोड़ते 15 15 30 30 20 50 50 20 70 75 105 140 हो रहा स्टूडेंट, बटा काट देंगे तो 20 आ रहा, तो 20 को है 81 के बी हो जाएगा स्टूडेंट। 81 के बाद 82 क्वेश्चन देखिए, तो इसका बहुलक कह रहा है, माध्यिका दिया हुआ 40, तो बहुलक बराबर आपको फॉर्मूला लिखा है, बहुलक बराबर होता है 3 गुने माध्यिका -2 गुने माध्य, यही ना होता है स्टूडेंट, ठीक है, आपको निकालना, तो बहुलक के जगह पर दिया हुआ आपको बहुलक निकालना है, तो बहुलक के लिखिएगा 3 गुने माध्यिका, माध्यिका के जगह पर दिया 40 -40 दिया, फिर माध्यिका के जगह पर 2 गुने 38.2 दिया हो, ठीक है, 120 -8 दूनी, इसको गुना करें तो 2 दूनी 4 8 दूनी 16
3 दूना 6 1 7, ये हो जाएगा 76.4। अब इसको 20 में से घटाना है तो 76.4 घटाना 6, इसको 0.0 लिख देंगे, 10 हो जाएगा। तो 9 में से 3, 11 में से 4, तो 43 बच गया। 43 को है स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा 82 के ए हो जाएगा। 82 के बाद 83 क्वेश्चन देखिए, 83 दिया हुआ, 83 दिया हुआ। तो x प्लस 3, x प्लस 5, x प्लस 7 एवं x प्लस 10 का माध्य ना हुआ, तो माध्य में सब जोड़ देंगे स्टूडेंट। x दिया हुआ है, x प्लस 3 दिया हुआ, और फिर दिया हुआ है x प्लस 5 दिया हुआ है, और फिर दिया हुआ है x प्लस 7 दिया हुआ, और फिर दिया हुआ है x प्लस 10 दिया हुआ स्टूडेंट। ठीक है, बटा में जो संख्या है उसको बटा में लिखे, 1 2 3 4 5 को नीचे लिखेंगे 5, और जो बराबर है उसको बराबर में लिखेंगे 9। अब जोड़ देंगे x 2x 3x 4x 5x बटा प्लस में 5 3 8 8 7 15 15 10 25 25 बटा 5, इसको बराबर कर दें तो 45 बराबर 5x प्लस 25। ठीक है स्टूडेंट, 25 प्लस में तो इधर लाया तो माइनस में, बराबर इधर बचेगा 5x, घटा देंगे तो आ जाएगा आपको 20, और बराबर इधर 5x, काट देंगे 500 का 20, x बराबर कितना आ रहा है स्टूडेंट, 4 आ रहा है। x बराबर 4 है, जो x बराबर 4 आपको है 83 के। तो आपको इसमें 83 क्वेश्चन था स्टूडेंट। देखिए सब 24 सब पूछा हुआ, 24 में पूछा हुआ, इसमें 4-5 क्वेश्चन कन्फर्म आएंगे। ठीक है, वीडियो आप पूरा देखिए स्टूडेंट, जो आपको हमको प्रेरित करता है कि वीडियो बनाना है, आपको ऑब्जेक्टिव बताना है स्टूडेंट। थैंक यू, सब्सक्राइब जरूरी कर लीजिएगा।